स्पेशल वीडियो आपका पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। आप लोगों से पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्यालय कहाँ है, यानी कि अगर इसको शॉर्ट में RSS कहा जाता है, ठीक है ना। तो RSS का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो ये देखिए नागपुर में है। कहाँ पे है, नागपुर में है। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये स्थापना वाला जो है ना, पार्टियों की स्थापना वाला, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980 में। याद कर लीजिए, साथ के साथ आप देखते जाइए, बोलते जाइए, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है आपका 3 नंबर में कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो आप सभी को पता होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है वो है कमल छाप। हाथी है बहुजन समाज पार्टी का, और लालटेन है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। और ये घड़ी किसी का चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, जो कमल है ये आपका भारतीय जनता पार्टी। और देखिए हाथ छाप जो होता है, हाथ छाप, ये होता है आपका कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। इनके बारे में भी याद रखिएगा, वैसे पहले से भी आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यार यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ, यानी कि हेडक्वार्टर पूछा गया है ना। तो हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया। अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। तो निर्मल भारत अभियान जो है दोस्तों, ये बनाई गई थी आपका 1999 में। कब, 1999 में अभियान शुरू हुआ था, निर्मल भारत अभियान। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 6 नंबर में कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। जो राष्ट्रवाद की अवधारणा की घटना है, ये किस घटना से माना जाता है, तो ये पुनर्जागरण से माना जाता है। याद रखिएगा, पुनर्जागरण से माना जाता है। देखिए दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर का दोस्तों, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी VVI क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ इसको अंतिम गवर्नर भी कहा जाता है भारत का, ठीक है ना। और राजा गोपालचारी जो था दोस्तों, वो भारतीय था, पहला भारतीय था और अंतिम भारतीय भी था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन आरंभ किया था बोस जी ने, ये कहाँ से किया था। तो ये किया था दोस्तों सिंगापुर से। कहाँ से किया था, सिंगापुर से किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों 10 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो सबसे पहले चंपारण बिहार में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत की बात चल रहा है तो सबसे पहले चंपारण बिहार, ये जो चंपारण है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का दोस्तों, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो देखिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसका पूरा नाम है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसको पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको बीजी तिलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजी तिलक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 12 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 में शुरू किया था। कब, 1942 में। इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है
कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर होगा 1933। हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ किया था गांधी जी ने 1933 से किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसी के कारण जलियांवाला बाग जो है कि नरसंहार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 24, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 24 दिसंबर 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसके संस्थापक जो थे दोस्तों ये थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो ये स्थापना किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों, स्थापना जो किया था ये किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 18 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो पहला अंग्रेजी साप्ताहिक जो था दोस्तों गांधी जी के द्वारा, ये था आपका यंग इंडिया। ये अंग्रेजी में छपता था, यानी अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था दोस्तों चर्चिल। इसका नाम विंस्टन चर्चिल है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ये था दोस्तों सान फ्रांसिस्को में। सान फ्रांसिस्को ये अमेरिका में पड़ता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है, यानी कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है, यानी इसका उपनाम भी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ है आपका 22 नंबर का कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। तो ये निर्णय है दोस्तों आपका प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया था। तो ये किया गया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। चोरी चोरा कांड जो यूपी में हुआ था दोस्तों, इसी के कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित या बंद कर देना पड़ा था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िए दोस्तों, इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर जो कि 25 नंबर का होगा। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे दोस्तों तो एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तब जाके ऑप्शन आपको सरोजिनी नायडू करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।